हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 17 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 27 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट फ्रॉम शेडो। Light a torch in a dark room and hold your hand against the torch. You will see shadow of your hand formed on the wall. देखो क्या कहा जा रहा है कि आप एक डार्क रूम में जाइए, एक अंधेरे कमरे में जाइए और एक टॉर्च से लाइट कीजिए और उस टॉर्च की लाइट के सामने अपना हाथ रखिए, तो आप देखेंगे कि सामने जो वॉल है उस पर आप अपनी हैंड की शेडो देखेंगे। अपोजिट वॉल अपोजिट टू द टॉर्च। टॉर्च के अपोजिट साइड में जो वॉल है उस पर आप क्या देखेंगे? शेडो देखेंगे अपने हैंड की। यू कैन नॉट सी अ शेडो इन अ डार्क। अगर वहाँ पे एकदम डार्क रूम होता है, अगर वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, तो आप उस शेडो को नहीं देख पाएंगे। तो शेडो के लिए हमें लाइट की ज़रूरत होती है। यू नीड सम सोर्स ऑफ लाइट फॉर द शेडो टू फॉर्म। हमें क्या चाहिए? लाइट के लिए सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। समझ रहे हैं? हमें शेडो के लिए क्या चाहिए? सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। वेन द पाथ ऑफ द लाइट इज ऑब्स्ट्रैक्ट एंड ब्लॉक्ड by any object, to reason behind the object remarked dark or no light reach the reason. This is because light travel on a straight line. देखो यहाँ पे हम समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में क्या करती है? ट्रैवल करती है। ये बात आपको याद रखनी है कि लाइट हमेशा क्या करती है? स्ट्रेट लाइन में अपना ट्रैवल करती है। अब इस स्ट्रेट लाइन के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, मान लो कि यहाँ पे कोई यहाँ से दिखाती हूँ, देखो मानो कि ये लाइट है, ये स्ट्रेट लाइट में क्या कर रही है? जा रही है, हाँ, ट्रैवल कर रही है। अब इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ गया, तो देखो यहाँ की लाइट तो जा रही है, लेकिन जहाँ जहाँ ये ऑब्जेक्ट है वहाँ की लाइट आगे पास नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? इसी के जैसा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? शेडो। इसे क्या कहा जाता है? शेडो। तो देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक कर देता है, लाइट के ट्रैवल जो पाथ है उसको ब्लॉक कर देता है, तब क्या बनता है? क्या फॉर्म होता है? शेडो। ठीक है, समझ में आना जरूरी है। एक बार फिर समझा देते। देखो, लाइट इस तरह से स्ट्रेट लाइट पे क्या करती है? ट्रैवल करती है। अगर उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? लाइट का जो पाथ है, जो रास्ता है, वो रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है? यहाँ पे वैसी ही शेप एंड साइज की क्या बन जाती है? एक शेडो बन जाती है, जो जिसे हम क्या कहते हैं? शेडो। ठीक है, जो अपोजिट साइड में होता है। यहाँ से लाइट ऑफ सोर्स है तो वो उसके अपोजिट साइड में है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। द शेप, साइज एंड नेचर ऑफ द शेडो डिपेंड ऑन द फॉलोइंग। जो शेडो बन रही है उसका शेप, साइज और नेचर किस पे डिपेंड करता है? ये देखते हैं। एंगल एट विच लाइट फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट। वो एंगल जिस पे लाइट, उस एंगल पे, जैसे कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो यहाँ से वो ऑब्जेक्ट, लाइट का जो सोर्स है वो यहाँ से आ रहा है, इस एंगल से आ रहा है या इस एंगल से आ रहा है, इस पे भी जो शेप एंड साइज है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स। ऑब्जेक्ट का साइज और जो सोर्स का लाइट, की सन की लाइट आ रही है, सन सोर्स है, टॉर्च सोर्स है, बल्ब सोर्स है, या और जो ऑब्जेक्ट है उसका, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लाइट सोर्स। ये लाइट का सोर्स है, ये और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस भी डिपेंड करता है कि जो शेडो बनेगी वो क्या साइज होगा उसका। नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन, जहाँ पे शेडो बनेगी, एंड ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी ये तय करता है कि जो शेडो बनेगी उसका साइज क्या होगा। देखो, फर्स्ट तो इस ऑब्जेक्ट पे और सोर्स पे डिपेंड करता है, फिर इन दोनों की डिस्टेंस पे, फिर इन दोनों के डिस्टेंस पे भी क्या करता है? शेडो जो है वो डिपेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एंगल एट विच लाइट फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट। ये समझते हैं, देखो क्या लिखा गया। इफ वी वर ऑब्जर्व a shadow in a tree during the day, we'll notice that the length of the shadow change with the time. अगर हम देखते हैं कि नोटिस करते हैं कि एक ट्री को डे के टाइम में देखते हैं तो उसकी शेडो है, उसका जो साइज है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। अ शेडो इज ट्री टू शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट एट द मॉर्निंग एंड इवनिंग। देखो क्या कहा जा रहा है कि शेडो ऑफ ए ट्री इज नून के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे क्या होती है? शॉर्टेस्ट होती है, और लॉन्गेस्ट कब होती है? मॉर्निंग और इवनिंग में। देखो इसका अब हम एंगल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे ट्री है, अब नून के टाइम क्या होगा? दोपहर के टाइम क्या होगा? सन एकदम ऊपर होता है ना। इस टाइम पे क्या, इस एंगल में क्या होगा? जो शेडो होगी वो यहीं बनेगी, देखो यहीं पे बनेगी, और बहुत क्या होगी? शॉर्टेस्ट होगी। लेकिन जब मॉर्निंग के टाइम पे देखो या इवनिंग टाइम पे देखो, तो इस तरह से एंगल बनेगा कि लाइट यहाँ जा रही है, यहाँ से फिर शेडो यहाँ बनेगी। ठीक है, देखो क्या होगा? लाइट यहाँ गई, यहाँ से लाइट यहाँ जा रही है, तो ये क्या बनेगा? इसका एंगल बनेगा। इसी तरह यहाँ से यहाँ जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? लॉन्गेस्ट होगा। मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में जो शेडो बन रही है ट्री की, वो क्या होगी? लॉन्गेस्ट होगी। जबकि नून के टाइम पे, जो आफ्टरनून के टाइम पे जो बन रही है वो, सॉरी, नून पे जो बन रही है वो क्या हो जाएगी? शॉर्टेस्ट हो जाएगी।
द फैक्ट हेल्प द पीपल ओल्ड टाइम नो दैट टाइम। तो पहले के लोग इसी तरह से थोड़ा टाइम का आइडिया लिया करते थे। नेक्स्ट देखते क्या लिखा है, वी कैन सी अ शेडो ऑन अ वॉल ऑन अ ग्राउंड एनी सरफेस विच कैन सर्व एज ए स्क्रीन। जिस पर भी शेडो बनती है, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे जो शेडो बन रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्क्रीन कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, स्क्रीन। ओपेक ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस डार्कर शेडो देन द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। हमने पिछली वर्कशीट में देखा था, ओपेक जो ऑब्जेक्ट होता है, जो अपने में से लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देता, उसकी जो शेडो है वो ज़्यादा डार्क बनती है बजाय के जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। देखो हमने 3 ऑब्जेक्ट पढ़े थे लास्ट क्लास में। हमने पढ़ा था ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। इसमें देखा था कि जो ट्रांसपेरेंट है वो अपने में से पूरी तरह से लाइट को क्या करने दे रहा है, पास होने दे रहा है। जबकि हमने देखा था कि जो ट्रांसपेरेंट है वो क्या करता है, अपने में से कुछ लाइट को पास होने देता है। ये हमने पिछली वर्कशीट में देखा था। और ओपेक जो है, जो अपने में से बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं होने देता। तो जो सबसे ज़्यादा शेडो कब बनेगी, शेडो देखो बनती कब है, जब पूरी तरह से लाइट को रोक दिया जाए, है ना। जब जो ऑब्जेक्ट है वो अपने आप को लाइट रोक दिया जाए, तब क्या बनती है, शेडो बनती है। तो देखो सबसे ज़्यादा अच्छी शेडो कहाँ बनेगी, ओपेक में। ट्रांसपेरेंट में थोड़ी कम बन जाएगी शेडो, लेकिन जो ट्रांसपेरेंट है उसमें बिल्कुल भी शेडो नहीं बनेगी, क्योंकि वो अपनी लाइट को रोक ही नहीं रहा है। तो देखो यहाँ पे यही लिखा है बेटा, ओपेक ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस डार्कर शेडो देन द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट कट ऑफ द लाइट टोटली while a transparent object allow to light the pass throughout the partially क्या करता है, उसको जाने देता है, जिसकी वजह से जो शेडो वो उतनी अच्छी फॉर्म नहीं होती। a transparent object hardly form any shadow as it does not obstruct the light passing through it। जो ट्रांसपेरेंट है वो बिल्कुल भी शेडो नहीं बनाएगा, क्योंकि वो सारी की सारी लाइट को पास कर देता है। thus we require a luminous source and object and a screen to see a shadow। हमें क्या क्या चाहिए, ल्यूमिनस सोर्स चाहिए, एक लाइट का सोर्स चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए और एक स्क्रीन चाहिए शेडो को देखने के लिए। शेडो इज ऑल डार्कर इवन देन दैट ऑफ ए कलरलेस ऑब्जेक्ट। शेडो क्या होती है, हमेशा क्या होती है, डार्क होती है, हमेशा ब्लैक कलर की होती है, चाहे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसी भी कलर का क्यों ना हो। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अ टॉर्च इन शोन इनटू अ स्टार शेप्ड कार्ड विच फॉर्म अ शेडो ऑन अ स्क्रीन बिहाइंड द कार्ड। व्हाट विल हैपन दैट शोर शेडो इफ द टॉर्च इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कार्ड। देखो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक टॉर्च रखा है और यहाँ पे हमने स्टार रखा है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसकी ये स्क्रीन है हमारी, इस पे इसकी क्या आएगी, शेडो आएगी। तो जब हम टॉर्च को आगे या पीछे लेके जाएंगे, तो जो शेडो का साइज है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। जब हम टॉर्च को नज़दीक लेके जाएंगे तो शेडो का साइज बड़ा हो जाएगा, जब दूर लेके जाएंगे तो शेडो का साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से शेडो के साइज में चेंज आता रहेगा। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ शेडो, व्हेन ए शेडो इज फॉर्म्ड व्हाट इंफॉर्मेशन डज अ शेडो गिव अबाउट एन ऑब्जेक्ट। तो ये करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 1, द ब्लैक एरिया फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड शेडो। एक ब्लैक एरिया अदर साइड, ऑब्जेक्ट की अदर साइड पे बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शेडो कहते हैं। द ब्लैक एरिया फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड शेडो। शेडो इज ए फॉर्म्ड व्हेन अ पार्ट ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट। शेडो कब फॉर्म होती है, जब व्हेन अ पार्ट ऑफ लाइट इज ब्लॉक, जब एक लाइट का पार्ट ब्लॉक कर दिया जाता है ट्रेवल करने से, तो उसे ऑब्जेक्ट की वजह से क्या हुआ है, वो ब्लॉक हो गया, तो उसकी वजह से क्या बन रही है, शेडो बन रही है। द शेडो गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो शेडो है वो क्या इन्फॉर्मेशन देती है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका शेप बताती है, साइज बताती है। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा। आइए हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट इफेक्ट द कलर ऑफ द शेडो। देखो बेटा अभी हमने देखा था कि जो शेडो का कलर है वो हमेशा क्या रहता है, डार्क रहता है। तो चाहे कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, कितना भी कलरफुल ऑब्जेक्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा नो, कोई इफेक्ट नहीं होता, जैसा भी कलरफुल ऑब्जेक्ट हो शेडो हमेशा डार्क ही होगी। वट हैपन व्हेन लाइट फॉल ऑन अ वुडन चेयर। जब वुडन चेयर पे लाइट फॉल होती है तो क्या इफेक्ट होगा बेटा, शेडो बनेगी, यही इफेक्ट होगा ना। क्योंकि वुलन जो क्या है, वुलन जो चेयर है, सॉरी वुडन चेयर जो वो क्या है, ओपेक है, जिससे कि क्या होगा, वो लाइट को पूरी तरह से रोक लेगा, ब्लॉक कर देगा और शेडो बनाएगा। तो ये करते हैं इसका आंसर हम। देखिए आंसर नंबर 3, वुडन चेयर इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट दैट विल ब्लॉक लाइट एंड वी विल सी इट्स शेडो। क्या होगा, देखो वुडन चेयर इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, लाइट को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से क्या बनेगी, शेडो बनेगी। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, ए शेडो इज ए ट्री इज शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो देखो इसको हम अच्छे से समझ चुके हैं बेटा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर शॉर्टेस्ट इन नून, ये हो जाएगा फर्स्ट का, एंड लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट आ जाएगा और मॉर्निंग एंड इवनिंग यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ का आंसर है बेटा शॉर्टेस्ट इन नून, नून में क्या होती है, शॉर्टेस्ट होती है, मॉर्निंग और इवनिंग में क्या होती है, लॉन्गेस्ट होती है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड। हमें क्या करना है बेटा, एक्स वाई एंड जेड को क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हम लिखते हैं एक्स वाई एंड जेड। तो देखो बेटा
वाई क्या है, सोर्स ऑफ लाइट, वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, सोर्स ऑफ लाइट। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, एक्स क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके अलावा जो वाई हमारा हो जाएगा सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ लिख देती हूँ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट हो जाएगा। एंड जेड क्या हो जाएगी हमारी शेडो, क्या हो जाएगी जेड क्या हो जाएगी हमारी शेडो, ठीक है। ध्यान से बेटा, एक्स क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, बार बार बता रही हूँ, एक्स हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड। और जो वाई है हमारा क्या होगा, सोर्स ऑफ लाइट होगा, और जेड हमारा क्या हो जाएगा, शेडो हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।